गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकाली क्लास 8 थर्ड हिंदी लिटरेचर। हम लोग देख रहे थे स्वर्ग में हड़ताल, जिसमें पेज नंबर 89 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जहां नारद जी कहते हैं पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? एक हड़ताल ही ऑप्शन है। मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए। बोले मनुष्य तो आपकी ही संतान है, और संतान जब गलती करती है तो उसे माँ बाप तो थोड़ा माफ कर देता है। हम लोग बहुत टीवी तोड़े, बहुत सारा सामान तोड़ दिए, लेकिन मेरे पापा मम्मी बहुत प्यार से बोले अच्छा ठीक है अगली बार मत करना, और आप तो संसार के माता पिता हो, थोड़ा माफ कर दीजिए एक बार, वन चांस। कुछ तो सोचिए। नारद जी रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसान है, एक बार गलती माफ कर दीजिए हुजूर। ब्रह्मा विष्णु और महेश सोचने लगते, बोले हाँ नारद जी बात तो सही बोल रहे हो, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती कर सकता है। अच्छा चलो सोचते हैं। नारद जी बोले शिव से, शंकर भगवान से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। बोला आप ही तो सबसे ज्यादा सोचने वाले हैं, हिमालय पर रहने वाले, आप जरा कुछ सोचिए। आपको याद है ना जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। घटना आपको मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत और विष दोनों निकला था। तो अमृत पीने के लिए तो सब मारा मारी करने लगे, जहर कोई पीने वाला था नहीं, और अगर जहर नीचे गिर जाता धरती पर तो धरती का सत्यानाश सर्वनाश हो जाता। तो शंकर बोले कि अच्छा ठीक है लाओ हमको पी दे दो, हम पी जाते हैं, धरती बचे रहेगी, तुम लोग रहो। तो वो जहर पी लिए। तो जहर पी लेते, अगर पेट में चला जाता तब तो भी चले जाते, इसलिए उन्होंने क्या मुंह से तुला यहां पर स्टॉप कर दिया, पेट में जाने ही नहीं दिया, इसलिए यहां पर काला पड़ गया, नीला रंग, और इसीलिए शिव का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ उनका दूसरा नाम है शंकर का। क्यों? कि वो जो जहर पिए तो यहीं स्टॉप कर दिए वो, और जिससे उनकी गर्दन नीली पड़ गई, जहर के स्टॉप होने से नीला पड़ जाता है। तो वही नारद बोले हे प्रभु आप तो सबकी रक्षा करने वाले हो, आप जब देवताओं की रक्षा कर सकते हो तो मनुष्य बेचारा उसकी रक्षा कर दीजिए ना, एक बार गलती माफ कर दीजिए। महेश जी बोले शंकर भगवान, बोला मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। बोले एक ही ऑप्शन है नारद? बोला क्या भगवान जल्दी बोलिए। बोला धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला। बोला एकदम धरती पर चारों तरफ पोल्यूशन फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे। बोला अगर मनुष्य चारों तरफ पेड़ लगाए तो मेरी तरह पेड़ भी जहर को, जो पॉइजन जो है एयर में फैला, वो पी लेंगे, और हम पेड़ को कह देंगे कि तुम जो है पृथ्वी में फैले हुए हवा में जहर को सब पी जाओ, जैसे मैंने पी लिया था। वही कह रहा है। और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे, तब हवा साफ हो जाएगी, वहां रहो। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्लांटेशन करो, बोलो जाके मनुष्य को कि प्लांटेशन करे, वृक्ष को काटे नहीं, हरे भरे पेड़ लगाए, सब समस्या दूर हो जाएगी, जैसे मैंने किया, यानी शिव ने किया। और हमारी शिकायतें भी, और हम लोग भी हड़ताल छोड़ देंगे, फिर नेचर का जो काम है हम लोग करना शुरू कर देंगे। हड़ताल नहीं करे, मनुष्य के चलते तो हड़ताल है, हम लोग भी तो परेशान है मनुष्य से। शंकर भगवान बोले तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। वन्य प्राणी, जंगल के पशु भी सुरक्षित, वातावरण भी सुरक्षित, मनुष्य भी सुरक्षित, मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित, और भगवान लोग हड़ताल तोड़ देंगे। बात बहुत पते की है। यानी प्रकृति के ये जो तीनों संचालक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति के प्रदूषित होने से ये भी परेशान, और मनुष्य की हानि होने से भी ये परेशान। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें,
जब तक बहुत कोई आवश्यक न हो, और अगर एक काटना पड़े तो 5 लगा दें। क्योंकि पेड़, हम लोग पढ़ चुके कविता वगैरह में कि पेड़ जो हमारा बहुत बड़ा मित्र है, वह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन देता है ताकि मैं जीवित रहूं। पशुओं का चारा, हमारा भोजन, सब उस पर डिपेंड करता है। तब नारद बोले, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु ने। बोले, हे प्रभु, आप तो सब तीनों डिपार्टमेंट के हेड हैं और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, सजेशन दिया। आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, आपने तो वृक्ष को ही अपना सिंबल बना दिया। जिस प्रकार आपने जहर को पी करके देवताओं की, मनुष्यों की, पृथ्वी की रक्षा की, उसी तरह पेड़ जो है आप ही की तरह हवा के पॉइजन्स को पी लेंगे और मनुष्य को, पूरी पृथ्वी में रहने वालों को ऑक्सीजन देंगे। ये तो आप ही का रोल करने लगा पेड़। तो पेड़ को भी हम शिव कह सकते हैं, आपका सिंबल, प्रतीक बना दिया, सिंबल, जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। बोले, हे भगवान, आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, मैं अभी जा रहा हूं और पूरी दुनिया में संदेश दूंगा आपका कि एक ही उपाय है, लेकिन अब हड़ताल खत्म कर दीजिए। मनुष्य एक बार गलती हो गई, मैं समझा दूंगा, आपका मैसेज दे दूंगा। मैं अभी, हाँ, पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेवारी अब नई पीढ़ी मीन्स यू आर। हम लोग बोले नहीं, हम लोग तो पुराने हो गए, अब आप लोगों की ड्यूटी है पृथ्वी के पॉल्यूशन को खत्म करा, प्लांटेशन बढ़ाना। और नारद जी, शिव जी ने जो संदेश दिया उसको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना और करवाना, ये आपकी ड्यूटी है। तभी जो है हमारी पृथ्वी पॉल्यूशन फ्री हो सकती है। अदरवाइज नो, देयर इज नो ऑप्शन। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूं। नारायण नारायण करके नारद जी पृथ्वी को चले और मैसेज दिए। और नारद जी का एक छोटा सा मैसेंजर होकर के मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, वही वाला कि आप अब प्लांटेशन का काम करें, पेड़ पौधे लगाएं, उसकी देखभाल करें, क्योंकि आप ही कर सकते हो। हम लोग तो अब थोड़ी देर का मतलब महीना साल के बाद, आप लोगों को भी बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है, इसलिए ये काम आप पर ही है, आप ही कर सकते हो। और आप पर यह काम छोड़ करके हम लोग अभी चलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सॉरी, क्वेश्चन आंसर भूल गए। चलिए क्वेश्चन आंसर पर टिक लगा लो। लिखित का करो, मौखिक छोड़ दो। लिखित का सब करना, क ख ग घ अंग च। मौखिक छोड़ दो, लिखित का, ठीक है। और पेज नंबर 93 आ जाओ। पेज नंबर 93 में मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक मतलब वैल्यूएबल, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। ये 2 में टिक लगाओ। हड़ताल करना अच्छी बात है या बुरी, अपने विचार लेके। व्हाट डू यू थिंक, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट स्ट्राइक। ये अच्छी बात है या बुरी बात है। दूसरा, क्या हड़ताल करने से किसी समस्या का हल निकल सकता है? इज द परफेक्ट ऑप्शन टू गो टू स्ट्राइक। हड़ताल पर जाना क्या अच्छी बात है? क्या इससे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है? आप सोचिएगा। तो ये 2, मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स, नॉट मोर देन 8 to 10 लाइन्स। इट्स ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।